अगर हमारी माता है पाकिस्तान बड़वा है, ऐसे शब्दों का। लेकिन 2 अक्टूबर को भांडू जयंती और गांधी जयंती। अरे आपके लिए होगा गांधी, हमारे लिए वो आंधी था। आपने तो अपना साला समझ करके दे दिया था ना। कुछ लोग ने, कुछ नेता इस देश के लेंगे तो सब वापस। आपने गांधी को तभी से गांधी नीति इस देश में खुदीराम बोस की फांसी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बावनी इमली और भैया जो राजमा चावल खा के जिनके पीछे से गैस निकलती है वो भारत में परमाणु छोड़ने की बात कर रहे हैं। आटा सोचो, आटा कहाँ से आएगा जनता के लिए। हम गांधी जी को देश का महात्मा नहीं खात्मा करने वाला मानते हैं। देखो कितने टुकड़े करा दिए। नमस्कार, मैं मेघा। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। आज 14 अगस्त है। कहा जाता है कि आज के दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी। आज पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन भारत के 2 बड़े नेता नितिन गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही है कि जो बंटवारा हुआ था वो बेहद दुखद था। इतने हिंदू उस बंटवारे में मारे गए, लेकिन हम अखंड भारत पुनः बनाएंगे। वहीं आसिफ मुनीर दूसरी तरफ, वहाँ पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ये न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी भारत को आज के दिन दे रहे हैं। आज हम उसी पे जनता से बात करेंगे कि आज जब पाकिस्तान का जन्मदिन है या स्वतंत्रता दिवस है, वहाँ से पाकिस्तान से न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी, क्या कहना चाहिए? भीख में मिली आज़ादी को ये जश्न से बना रहे हैं, बताइए। अरे तुम्हें भीख दे दी और जश्न तुम मना रहे हो, तो भीख की आज़ादी पे तो जश्न इनका बनाना बनता भी है। मुनीर न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं भारत। और भैया जो राजमा चावल खा के जिनके पीछे से गैस निकलती है वो भारत में परमाणु छोड़ने की बात कर रहे हैं। आटा सोचो, आटा कहाँ से आएगा जनता के लिए। बेचारे रोटी नहीं खा पा रहे हैं और कुत्ते तुमने मार के चाइना को बेच दिए हैं। बकरे तुम्हारे वहाँ मिल नहीं रहे हैं और गधे बच्चे हैं, वही खाएंगे। ये गधे ही खाएंगे ये लोग। इनकी बुद्धि भी गधों वाली है। योगी जी ने कहा कि जो बंटवारा हुआ इसके जिम्मेदार कांग्रेस थी। बिल्कुल थी। अरे ये आज देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझिए। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जी को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। महात्मा गांधी भी वेल एजुकेटेड थे और इंग्लैंड से पढ़ के आए थे और एडवोकेट थे। नेहरू जी भी एडवोकेट थे। इनके पिता मोतीलाल नेहरू भी एडवोकेट थे। नेहरू जी और गांधी जी कोर्ट में हमारे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को बचाने के लिए कोर्ट में नहीं लड़े केस। लड़े कौन? आपके हमारा जैसा एक आम आदमी जाकर लड़ा। क्यों? अगर भगत सिंह बच गया, राजगुरु बच गए, सुखदेव बच गए, तो भैया ये प्रधानमंत्री ना बन जाए भारत के। जो इनके दिमाग में चल रहा था भारत का टुकड़ा करना है, उस पर रोकना लग जाए। तो अब ये देखिए इनकी मानसिकता क्या थी। मैं तो कहता हूँ ना गांधी होते फिर ना नेहरू होता, नेहरू नहीं होता तो इंदिरा गांधी नहीं होती, इंदिरा गांधी नहीं होते तो राजीव गांधी। गांधी जी ने देश को आजादी दिलवाई। गांधी नहीं, बर्बादी है देश के अंदर। किया क्या है? धर्म के नाम पे बंटवारा, चरखा चला के आजादी दिलाई है। उन्होंने आजादी दिलाई, तभी तो भारत की करेंसी के ऊपर उनकी फोटो है। अरे पत्रकार महोदय का आजादी उन्हें पता कैसे मिली है? उनको आजादी तो मिली है गोडसे से, सही मायने में। महोदय, हम गांधी जी को देश का महात्मा नहीं खात्मा करने वाला मानते हैं। देखो कितने टुकड़े करा दिए। ठीक है, एक देश को 2 पार्ट में कर दिया और उसके कुछ चमचों को यहाँ छोड़ दिया ताकि भारत में भी वो लड़ाइयाँ अभी तक बरकरार रहे। नितिन गडकरी जी और योगी आदित्यनाथ ने आज ये बात बोली है कि अब हम अखंड भारत बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखिए बिल्कुल बनाएंगे, और योगी जी अगर कह रहे हैं तो पॉसिबल भी है। आप जाके यूपी में देखिए, आज के डेट में हर बंदा ये बोलता है। आप यूपी के बाहर ही सुनी होंगे ना, तो कहीं सुनी होंगे कि नवरात्रि पे हम मीट काटने का दुकान बंद नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। वहाँ का तो मुल्ला भी बोलता है कि भाई हम बंद करेंगे, क्या दिक्कत है, आस्था का सवाल है। तो आप चीज़ समझिए, जिस दिन योगी जी दिल्ली की गद्दी पे बैठ गए उस दिन पाकिस्तान खुद फोन करके बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ की जितनी जनता है सब भगवा चोला ओढ़ के और अगले दिन से हरे रामा करेगी। तो ठीक है, तो योगी जी को आप गद्दी पे बिठाइए। आसिफ मुनीर फोन करके कहेंगे हरे रामा कर रहे हैं। आसिफ मुनीर न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी दे रहे हैं। पत्रकार महोदय का मैं तुम्हें बताऊं, पुलवामा अटैक हुआ था तब हमने कैसे अटैक किया था, बदला लिया था। अभी ये था पहलगाम अटैक, तब भी लोग कह रहे थे मोदी जी कर क्या रहे। हम रात में नैया डुबा देते इनकी, इन्हें पता नहीं लगता कब क्या हुआ। और ऐसी पता लगे ये अगला जन्मदिन नहीं मना पाए, उससे पहले इनका खात्मा हो जाए, ये भारत की सीमा में हो जाए। योगी जी के लिए तो कोई कह ही नहीं सकता कि उनकी जुबान पे अगर कुछ रख दिया तो बहुत सोच समझ के बोलते हैं वो। दूसरे साथ में नितिन गडकरी जी, सब जानते हैं कब हाईवे निकल जाए पाकिस्तान के अंदर से अफगानिस्तान तक, कौन देखेगा? अरे योगी जी जो नहीं बोलते हैं वो करते हैं, और जो बोलते हैं वो तो और बढ़ा चढ़ा के करते हैं। तो अगर वो अखंड भारत की बात कर रहे हैं तो गलतफहमी कैसी? अब मैं आपकी गलतफहमी दूर करता हूं प्रारंभ से। आपने अभी गांधी को बोला राष्ट्रपिता,
सबसे पहले गांधी को राष्ट्रपति किसी पिता को किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 16 साल की लड़की ने RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के नाम पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या यह कहीं लिखा हुआ है कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई इसका प्रमाण नहीं है कि गांधी जी हमारा राष्ट्रपिता है। दूसरी बात, आपने कहा कि आज अखंड भारत की बात कौन कर रहा है? नितिन गडकरी जी, जिनको हाईवे बनाने में गोल्ड मेडल हासिल है। तो कब भारत के से लेकर के पठानकोट तक हाईवे बन जा, कहना मुश्किल है। दूसरा वो बोल रहा है जो कह रहा है कि मुल्ला औकात में रहा करे। योगी जी जो भगवाए हिंद और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो अखंड भारत की बात भी कर सकते हैं, वो उनके राइट में है। तो दोनों बंदा दोनों के दोनों वर्ल्ड फायर हैं, तो ये कर ही सकते हैं। दूसरी बात, अब आप गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं कि गांधी जी, सुनिए सर, आप पीओ के तो वापस ले नहीं पाए, आप अखंड भारत क्या? अरे सब लेंगे, आपने दे दिया है, आपने तो अपना साला समझ करके दे दिया था ना। कुछ लोग ने, कुछ नेता इस देश के लेंगे तो सब वापस। आपने गांधी को तभी से गांधी नीति, इस देश में खुदीराम बोस की फांसी, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, बावनी इमली, लोहिया, वीर कुंवर सिंह, इन सारे लोगों को कोई नहीं जानता। आज कोई बता दे चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि कब है, नहीं बता पाएगा। लेकिन 2 अक्टूबर को भांडू जयंती और गांधी जयंती, अरे आपके लिए होगा गांधी, हमारे लिए वो आंधी था, और वो पाकिस्तान के बाप होंगे, हमारे तो नहीं है। दूसरी बात, ये मुल्ला जो कहता है ना कि राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, मुल्ला को बोलिए, मुल्ला को कहता है, इसका कुरान कहता है मुल्ला को कि अल्लाह के अलावे किसी को बाप नहीं बनाना है। जो भारत को भूमि नहीं मानता है, वो गांधी को पिता कैसे मान लिया है? तो इसका मतलब मुल्ला का बाप तो गांधी होगा नहीं, है क्या? नहीं है ना। अब आप लेकर के आते हैं कि गांधी, कोई नंगा पुंगा इस देश को आज़ाद नहीं करवाया है। ये आप हमको, मैं आपको राइट करने का प्रयास करता हूँ। आप हमेशा राष्ट्रपिता, अपने पिता को राष्ट्रपिता कहने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता राष्ट्रपिता कैसे हो गए? इस देश वीर भूमि, वीर भोग्य वसुंधरा, जितना आरा ये भाव है उतना आरा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है माँ हमारी, ये हमेशा याद रहे, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा और कुछ भी नहीं। तो ये भारत भूमि हमारी माता है, वीर भोग्य वसुंधरा की बात होती है। तो इस देश में इस भारत अगर हमारी माता है, पाकिस्तान बड़वा है। देखिए ऐसे शब्दों का अब आप ऐसे शब्दों का कैसे शब्दों का करें? बड़वे को बड़वा बोल दिया, बुरा क्या उसमें? बुरा क्या है? वो भी एक देश है, मुल्क है, उसका अपना कौन सा मुल्क है जो पैदा हुआ कभी भी खत्म हो जाए? सुनिए, आपको भी पता, जो पैदा होता है वो मरता जरूर है, और वो पैदा ही हुआ है, आज नहीं कल मरेगा। डूबता क्या ना करता। सुनिए, ये तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है जो आज आसिम मुनीर जाकर पाकिस्तान में भारत को धमकी दे रहा। अगर योगी बाबा होते ना तो उसको बुलडोजर पे चढ़वा के लदवा के लेकर चले आए होते अब तक ले हिंदुस्तान में अब तक ले लेकर चले आए होते, पता है? तो वो ना धमकी नहीं दे रहा था अमेरिका में जाकर। थोड़ा डरिए पाकिस्तान से, आप लोग न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास। बुर्का पहन लीजिए, आप बुर्का नहीं, डरने का मतलब नहीं, आप बुर्का पहन लीजिए, आपको डर लग रहा होगा। हमको तो अंडा फंडा और ठड़की मौलाना से डर नहीं लगता है।